बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैन पिज़्ज़ा, यानी कि आज हम बनाएंगे फ्राई पैन में बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, और इसकी डो भी बहुत ही अच्छी होगी। तो अब आप लोग अपने घरों में बनाएं विदाउट ओवन फ्राई पैन में पिज़्ज़ा। तो चले चलते हैं किचन में। इसको बनाने के लिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। ये हमने 3 पाव मैदा ले लिया है, या आप 6 कप भी ले सकते हैं, 6 कप या 750 ग्राम मैदा। और इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाला है, और ईस्ट डाला है हमने 3 टीस्पून। इसमें मैंने टेबल स्पून लिख दिया है, लेकिन ये 3 टीस्पून है, यानी पूरा एक साशा डालिएगा। और 3 टीस्पून चीनी डालेंगे हम इसके अंदर, शुगर 3 टीस्पून। जितनी हम ईस्ट डालते हैं उतनी ही हम चीनी डालते हैं, ये इसकी मेजरमेंट है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे घी। ये देखें, ये मैंने ये वाली ईस्ट ली थी, ये बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी यही वाली यूज़ किया करें, दानेदार। इससे आपका आटा बहुत अच्छा सा राइस होता है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी हमने लिया है 6 टेबल स्पून। 6 टेबल स्पून घी ले लीजिएगा आप इसके अंदर। और अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध गर्म होना चाहिए, नीम गर्म से भी ज़्यादा ही गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लिए 375 मिलीलीटर, यानी कि 1.5 गिलास, यानी कि 1.5 पाव दूध हमने लिया है। और इसको मैं थोड़ा सा चमचे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ज़रा दूध गर्म है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं ले लीजिएगा, नीम गर्म से ज़रा सा ज़्यादा बस। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसे हाथों से ही गूंदना है, और बिल्कुल हम नॉर्मल आटे की तरह गूंदेंगे, जैसे हम अपने घर में रोटी का आटा गूंदते हैं। बस बिल्कुल इसी तरीके से हमें गूंदना है। हमारा दूध जो है इस आटे के लिए कम हो गया था, 1.5 पाव दूध कम हो गया था। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी ले लिया था, उसको भी हमने नीम गर्म ही कर लिया था। फिर उससे वो डाल के, ये देखें, ये पानी है, दूध नहीं है, इसके अंदर हम ये डालते जाएंगे, उसको अच्छा सा गूंद लेंगे नॉर्मल आटे की तरह। ये बहुत ही अच्छी डो आपकी तैयार होगी। जब आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कितनी ज़बरदस्त डो बनी है, ये इतनी सॉफ्ट बनेगी हमारी डो, और कितनी कम चीज़ों में। और देखें, बस इस तरीके से नॉर्मल आटे की तरह आप इसको गूंद लीजिएगा। और गूंदने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। और सर्दियां हैं तो आप ज़रा गर्म जगह पे रखिएगा, या किचन में चूल्हा जला दीजिएगा, उसकी साइड में रख दीजिएगा, ताकि ये अच्छा सा राइस हो जाए। ये मैंने सब ऑयल लगा लिया है, बाउल के अंदर आप ऑयल लगा लीजिएगा, क्योंकि ये राइस होने के बाद ऊपर आ जाता है आटा। और आटे के ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे, और जो खाली हिस्सा है उस पर भी सब हम ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारा आटा राइस होने के बाद बर्तन में चिपक ना जाए। इस तरीके से तमाम बर्तन पर लगा लीजिएगा। अब इसको कवर कर दीजिए 2 घंटे के लिए, और ज़रा गर्म जगह पे रख दें। अब हम बना लेते हैं वाइट सॉस, जो हम चीज़ की जगह डालेंगे। और ये हमने दूध लिया है 1 गिलास, और मैदा लिया है 3 टेबल स्पून, और हम बटर ले लेंगे 3 टेबल स्पून, और 3 अदद हमने गार्लिक लिए हैं बड़े। और इसमें हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, कुटी हुई है, ये पाउडर नहीं कीजिएगा बिल्कुल। और ऑरिगानो डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। ये वाइट सॉस हम बनाएंगे इसके लिए, चूँकि हम इसमें चीज़ नहीं डाल रहे हैं, तो ये हमें वाइट सॉस बनाना ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने किस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है लहसुन को, इस तरीके से आप काट लीजिएगा इसको। अब हमने ये फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने पहले बटर डाला। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है, बटर डाल दिया। बटर डालने के बाद इसमें हमने गार्लिक डाल दिया। अब जैसे जैसे ये हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, ये मेल्ट होता जाएगा, तो हमारा लहसुन भी इसके साथ ही होता जाएगा, और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ये हम वाइट सॉस बना रहे हैं, जो कि इस पिज़्ज़े के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आप 3 टेबल स्पून मक्खन डाल लीजिएगा, बटर, या फिर पूरा 50 ग्राम का एक जो पैकेट आता है पूरा, वो डाल दीजिएगा। अब इसमें से खुशबू आने लगी थी, तो हमने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया। मैदा हमने लिया है 3 टेबल स्पून। अब हम इसको 2-3 मिनट भूनेंगे, ताकि इसमें से जो ज़रा कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको भून लिया है, आप देख सकते हैं मैदा इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने आपको बताया है, हमने 1 गिलास दूध लिया है इसके लिए।
इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। बस 2-3 मिनट भूनिएगा आप, और हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, आहिस्ता भी नहीं रखिएगा, बिल्कुल बंद कर दीजिएगा फ्लेम। अब हम इसके अंदर ये दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बीटर से मिक्स कर लीजिए आप, हैंड बीटर जो होता है। बस इस तरीके से करके आपको अच्छा सा मिक्स करके इसे हमें सॉस बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से आप मिक्स करते रहेंगे तो वो बहुत अच्छी सी इसकी शक्ल आ जाएगी। ये देखें, ये मैंने हैंड बीटर से करना शुरू कर दिया था, तो आप ये देख सकते हैं हमारी सॉस कितनी अच्छी सी तैयार हुई है। अभी ये चूल्हे पर नहीं है, चूल्हे पे अभी आपको नहीं रखना है। पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसी तरीके से, अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑरिगानो हमने डाल दिया है, और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, कुटी हुई, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लीजिएगा काली मिर्च। इसमें ज़्यादातर वाइट मिर्च डलती है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका फ्लेवर पसंद नहीं होता, तो इसलिए हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे, और ये देखें, बस हमने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें थिकनेस आनी शुरू हो रही है। इसमें आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिएगा। ये देखें, आप बस इस तरीके से मिक्स करते रहें। जैसे आप देखें, इसकी ये देखने कितनी थिकनेस आ गई है इसके अंदर। बस ये हमारी तैयार है वाइट सॉस, जो हम चीज़ की जगह इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल चीज़ी फ्लेवर आएगा इससे। तो ये हमारी तैयार हो गई है सॉस। अब हमने ये चिकन ले ली है, 1 पाव चिकन है ये, 250 ग्राम। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और चिकन टिक्का मसाला डाला है मैंने इसमें 2 टेबल स्पून, और इसमें हमने 1 टेबल स्पून सिरका डाला है। और अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे 3 टेबल स्पून, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हाफ़ कप से भी कम ही डालिएगा। डाल के इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे, और ये हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। आटा हमने राइस होने रख दिया है। वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है। चिकन हमारी अब तैयार होने जा रही है। तो बस इसको हम रख देते हैं चूल्हे पर, और जब तक हम बना लेते हैं। ये मैंने पानी डाला है थोड़ा सा ना, हाफ़ कप से भी कम डाला है पानी। बस अब इसको हम मीडियम आंच पे रख देंगे, और हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। चिकन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम सॉस बना लेते हैं। बिल्कुल इजी सॉस मैंने इसके अंदर आपको बताई है। ये मैंने हाफ़ कप केचप ले लिया था, और इसमें मैंने ऑरिगानो डाला है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, और इसमें हमने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची डाली है, यानी रेड चिल्ली क्रश। तो ये हम डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यकीन जाने आपकी सॉस, पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही अच्छी बनेगी है। तो ये देखें, ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार हो गई। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिएगा। 1 बाय 1 हमने तमाम चीज़ें पिज़्ज़े की तैयार कर ली हैं। ये बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इससे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पिज़्ज़े की रेसिपी कैसी लगी विदाउट चीज़ के बग़ैर हमने ये पिज़्ज़ा बनाया है। चीज़ की जगह हमने सॉस डाली है। आटा हमारा राइस हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा। बस मैंने किचन में चूल्हा जला के और एक साइड पे इसको रख दिया था। चूल्हे पे नहीं रख दीजिएगा, साइड में रखिएगा, तो वो गर्माहट से, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, राइस होते नहीं है आटा ना, तो ये बहुत अच्छा राइस हो गया था। 2 घंटे से पहले ही हो गया था राइस। तो इस तरीके से पहले एयर निकाल लीजिएगा इसकी। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। इसके अंदर मैंने सिर्फ 3 पिज़्ज़े बनाए थे, क्योंकि मेरा फ्राई पैन काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए मैंने 3 बड़े बड़े पिज़्ज़े बनाए थे, और बहुत अच्छे, जैसे बाहर मिलते हैं, ज़रा मोटे, बहुत पतले नहीं बनाए थे। 3 पाव मैदे में मैंने 3 बड़े बड़े, यानी एक्स्ट्रा लार्ज आप कह सकते हैं, वो वाले पिज़्ज़े बनाए थे। तो बस ये पेड़ा इस तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, नॉर्मल पेड़ा जैसे हम तैयार करते हैं आटे की एयर निकालने के बाद। तो ये 3 अदद हमने पिज़्ज़े बनाए थे इसके अंदर, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। तो 2 में ही हमारा पेट भर गया था, और एक हमने दूसरे दिन के लिए रख दिया था। दूसरे दिन के लिए मैंने इस तरीके से रखा था कि मैंने आटे को फ्रीज़ कर दिया था, और सुबह ही निकाल के बाहर रख दिया, और थोड़ी देर बाद मैंने उसका पिज़्ज़ा बना दिया। ये है पैन हमारा, फ्राई पैन, इसके अंदर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसको पहले ऑयल से आप ग्रीस कर लें। ऑयल से ग्रीस कर लिया हमने इसको। अब हम अपनी रोटी बेल लेते हैं पिज़्ज़े की। एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा है ये। तो ये देखिए, इस तरीके से आप वही जैसे हम रोटी बेलते हैं, ये बहुत अच्छे बने थे। इसका साइज़ बहुत अच्छा था, मोटे नहीं थे ये, बहुत अच्छे बने थे।
तो बस इस तरीके से हम बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसको फ्राई पैन में रख देंगे। आपने देखा मैंने आपको विदाउट अवन ये वाला पिज़्ज़ा बताया है, और एक दफ़ा मैंने आपको भगोने में भी बेक करना बताया था, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देखें, ये फ्राई पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था। फ्राई पैन थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन है बहुत अच्छा। तो ये देखें, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इस तरीके से ना किनारे ज़रूर बना लीजिएगा पिज़्ज़े के ना, जिस तरीके से आपको बाहर से मिलता है तो बाजुओं से कितना अच्छा होता है, बिल्कुल वैसा होगा। और फोक से आप निशान ज़रूर लगाइएगा। निशान लगाने के बाद अब हम इसको मीडियम आंच पर 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 2 से 3 मिनट रख दीजिएगा, बस 3 मिनट रख दीजिएगा। रखने के बाद फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, आपने मीडियम आंच मैंने कर दी है चूल्हे की। अब हम पिज़्ज़ा जो हमने अपने फ्राई पैन में रख दिया था, इसको हम इसमें रख देंगे। 3 मिनट के लिए रख दीजिएगा टोटल, ठीक है। बस आप टाइम देख लीजिएगा, 3 मिनट हो जाएं तो आप इसको पलट दीजिएगा। इसमें थोड़े से बबल्स भी आ जाते हैं, जब नीचे से हो जाता है तो ज़रा बबल्स भी आ जाते हैं ऊपर, लेकिन अगर ना आए तो 3 मिनट में पलट दीजिएगा। 3 मिनट हो गए हमारे पिज़्ज़े को। हमारी डो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल आराम से पलटिएगा जैसे आपको सहूलत हो, और मेरी तरह इस तरह हाथ नहीं लगाइएगा। मैं तो किचन में काम करती रहती हूँ, ऐसा ना हो कि आपका हाथ जल जाए। तो सर्दियाँ हैं ना, तो इतना पता नहीं चल रहा था। तो इस तरीके से हमने पलटा दिया। तो दूसरी तरफ भी हम 3 मिनट करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको दोबारा पलट देंगे एक दफ़ा और। अब हम इसके ऊपर अपने पिज़्ज़े की जो भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें अब हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। दोनों तरफ से हमारा पिज़्ज़ा सिक गया है। आप इस तरीके से नहीं कीजिएगा, कपड़े से कीजिएगा, हाथ जल जाएगा वरना। मेरा तो रोज़ का ही काम है ये। तो ये देखें, ये केचप जो हमने सॉस बनाई थी, पिज़्ज़ा सॉस, यकीन जाने इतनी मज़े की ये सॉस बनी थी। आप लोग बोलेंगे निशात ने तो सॉस बनाना भी आसान कर दिया। आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये हमने केचप लगा दिया। अच्छा सा लगा दीजिएगा केचप। चिकन भी ज़्यादा बनाइएगा, घर में बना रहे हैं तो चिकन भी ज़्यादा डालिएगा। ये वाइट सॉस है जो मैंने अभी आपके सामने तैयार की है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि हम इसके अंदर चीज़ नहीं डाल रहे हैं। ये आपको बिल्कुल चीज़ का फ्लेवर देगी। नहायत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा ये बनेगा और आपको चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। इस तरीके से तमाम सॉस को फैला लीजिएगा। तो बस ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ अपने घर में बनाएं। तो ये सॉस हमने लगा ली है। अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। आपके हाथ में, आप जितनी चाहें चिकन डाल सकते हैं, जितनी चाहे चिकन बना सकते हैं। चिकन हमने डाल दी है। इसमें हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं। शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो हमारी रेगुलर प्याज होती है वो प्याज। ये देखें आप, प्याज हमने इसमें ऐड कर दी। आप इसके अंदर ऑलिव भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इस पे गार्निश कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा फोक से दबा दीजिएगा ताकि सेट हो जाए। बस फिर इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा ओरिगानो छिड़का था ऊपर से, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च छिड़की थी। बहुत अच्छी लग रही थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। बड़े मज़े का चटपटा पिज़्ज़ा ये बना था। अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम आंच पे, मीडियम से थोड़ी कम ही रखिएगा, पूरे 5 मिनट हम इसको बेक करेंगे। ये देखें 5 मिनट हो गए, हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार सा बेक हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें, इसकी डो देखें कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बना, और हमें बिल्कुल भी चीज़ की याद नहीं आई इसके अंदर। आजकल बच्चे तो हर 2 दिन बाद पिज़्ज़ा करते हैं, तो ये पिज़्ज़ा भी आप लोग ट्राई कीजिए और वो भी कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखें आप, इसकी सॉफ्टनेस देखें, बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था। बस मैं क्या बताऊं, जब आप बनाएंगे तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। कल संडे है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह घर वालों को, बच्चों को, सबको ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।